पहले कर लेते हैं। अतुल जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। एंड 500 मिल्स 14 दिन फिजिकल वेरिफिकेशन, पहले तो आप इसे कैसे होता हुआ देखते हैं और क्यों ये करने की जरूरत है? देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि 14 दिन के अंदर ये सारे इंस्पेक्शंस हो जाएं। मेरा मानना ये है कि ये रैंडम होगा और टारगेटेड होगा, सिलेक्टिव होगा। ओके। अक्रॉस द बोर्ड करना एक थोड़ा सा फिजिकली इट विल बी अ डेफिनेट चैलेंज। मेरा मानना ये है कि गवर्नमेंट जो है इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि जो P2 में जो रिपोर्ट होती है और फिजिकल में बाय एंड लार्ज इज इट ऑल राइट और नॉट। एंड सेकेंडली they also want to give a message कि भाई अब जरा play by the rules. This could be the message that the government wants to give, but definitely it is going to be a challenge कि इतने कम समय में ये सारी चीजें। पर मेरा मानना ये है कि बाय एंड लार्ज इंडस्ट्री रूल्स सारे फॉलो करती है और इसमें भी कुछ ज्यादा कुछ आने जाने वाला नहीं है। और गवर्नमेंट का इतना जबरदस्त कंट्रोल है, एक तो जो फिजिकल का मूवमेंट होता है वो फिर उसको वो जीएसटी से भी कोरिलेट करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इट इज समथिंग कि बहुत ज्यादा मैसिव स्केल पे कुछ हो रहा होगा। इक्का दुक्का कोई अगर इंडस्ट्री कर रही होगी, कोई मिल कर रही होगी, तो दैट डजंट प्रूव एनीथिंग। तो मैं समझता हूँ ये बस एक कोई उसमें एकेडमिक एक्सरसाइज रहेगी। अतुल जी, मेरी बात इस्मा और फेडरेशन दोनों से हुई है। दोनों की एक मीटिंग भी शायद यहाँ पर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ हुई थी। उन्होंने शायद उन्हें कन्विंस भी किया था कि इनफ शुगर है और ये शायद एनॉमली है जो हमने प्राइसेस में सडन यहाँ पर इंक्रीज आता हुआ देखा है। उसके 10 दिन के बाद हम ये नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से आता हुआ देख रहे हैं। एक तो शायद सरकार कन्विंस नहीं हुई है जिस तरह, और आगे ऑफ कोर्स फेस्टिवल सीजन है, शुगर की रिक्वायरमेंट आगे जाकर रहेगी। आपको लगता है अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट गिविंग अ मैसेज, जैसे आपने कहा, गवर्नमेंट परहैप्स इज आल्सो इंश्योरिंग कि फेस्टिवल सीजन के लिए इनफ शुगर है? देखिए, एक चीज को जो हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं वो ये कि वी हैव गॉन मैसिवली रॉन्ग इन आवर एस्टिमेशन ऑफ द क्रॉप। एंड इतना जबरदस्त क्रॉप का वो है, अगर क्रॉप का एस्टिमेशन इतना गड़बड़ नहीं होता तो कोई कारण नहीं है कि हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता। तो एक बात तो तय है कि जो नॉर्मल जो कंफर्ट लेवल है गवर्नमेंट के हिसाब से, दैट इज अबाउट 6 मिलियन टन एट द एंड ऑफ सितंबर और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। अभी जो हम लोगों के बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस हैं, अभी तक का जो ट्रेड फ्लोज रहे हैं उसके बेसिस पे, तो फर्स्ट ऑफ अक्टूबर को द स्टॉक लेवल्स कुड बी एनीवेयर बिटवीन 3.5 to 3.75। बट ये भी सफिशिएंट है। मैं नहीं समझता दिस इज एनी कॉज फॉर अलार्म। अक्टूबर मंथ जरूर थोड़ा सा टाइट रह सकता है, बट तभी भी 3.5 मिलियन टन हिंदुस्तान का कंजम्पशन मंथली नहीं है। और दूसरा मेरा ये मानना है कि एफएमसीजी कंपनीज और इंस्टीट्यूशनल बाइंग विच इज ऑलमोस्ट समथिंग लाइक 65% जो मंथली कोटा होता है या कंजम्पशन होता है, वो लोग अपनी बाइंग को थोड़ा डेफर करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज्यादा इसमें सप्लाई चेन में कोई डिस्टर्बेंस आए। हाँ, प्राइसेस जरूर थोड़े बहुत एलिवेटेड रहेंगे क्योंकि जब सामने एल नीनो भी है, बरसात पानी थोड़ी पैची रही है, तो जो भी इसमें इस प्रोडक्ट को हैंडल कर रहा है तो ही वुड लाइक टू ट्रेड फ्रॉम द लॉन्ग साइड। शॉर्ट साइड से तो नहीं ट्रेड करना चाहेगा। तो उसको आप कह लीजिए, मतलब अगर उसको आप होर्डिंग कहिए या कुछ भी कहिए, थोड़ा बहुत बाजार टाइट रहने चाहिए। और दूसरा मेरा ये मानना है कि ये बाजार जो है 4-5 रुपए बढ़े हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आज एडिबल ऑयल में देखिए, आप तो एडिबल ऑयल भी ट्रैक करती हैं, वहाँ 125 वाला तेल आज 160-170 हो गया, 150 हो गया, उसमें कोई हल्ला नहीं है। गेहूं भी तेज है, सारी देखिए कमोडिटीज बाय एंड लार्ज तेज है। तो मैं नहीं समझता कि ये इससे 4-5 रुपए की तेजी इज एनी कॉज ऑफ अलार्म। अतुल जी, दूसरी चीज़ यहाँ पर एथनॉल डाइवर्जन को लेकर है, जो हमने ईयर ऑन ईयर यहाँ पर कम होता हुआ देखा है, और जिस तरह से शुगर की स्थिति है एज ऑफ नाउ, और ये चीज़ हम पहले भी बात कर चुके हैं कि प्रायोरिटी ऑफ कोर्स फूड रहेगा एंड फ्यूल बाद में ही आएगा।
एथेनॉल एल निनो वाला साल है, ईल्स को लेकर चिंता रह सकती है, हम एक स्मॉलर स्टॉक के साथ अगले साल में जा रहे हैं, शायद हम नया सीजन थोड़ा जल्दी शुरू करें, मिड अक्टूबर एंड ऑफ अक्टूबर की यहाँ पर बात की जा रही है, वीज़ा-वी पोस्ट दिवाली जो हम यूजुअली आता हुआ देखते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट ईयर आपको लगता है एथेनॉल डाइवर्जन इस साल से भी थोड़ा गिरता हुआ नजर आएगा? आपने एक चीज को मिस कर दिया, वो एग्रेसिव सोशल मीडिया जिसने एथेनॉल को इतना बड़ा विलेन बना दिया है बेमतलब का। तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ, मेरा मानना ये है कि फॉर द टाइम द गवर्नमेंट जो इरादा रहा होगा कि इसका एक्सपेंशन करें एथेनॉल का 20 से 22 या व्हाटएवर, वो मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत अभी हाल फिलहाल बैक बर्नर पे चला जाएगा। और जहां तक शुगर का डाइवर्जन का सवाल है, गवर्नमेंट मेरे हिसाब से विल प्रोबेबली मतलब दे माइट नॉट बी दैट एग्रेसिव एज फार एज ट्रांसफरिंग शुगर इनटू एथेनॉल। और दूसरा एक और चीज है कि आज अगर ये गवर्नमेंट प्राइस इंक्रीज नहीं करती एथेनॉल का, तो इंडस्ट्री को भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा एथेनॉल ज्यादा बनाने में, क्योंकि आज अगर 43-44 रुपए किलो एक्स फैक्ट्री चीनी बिक रही है, शक्कर बिक रही है, और एथेनॉल का दाम ट्रांसलेट इनटू समथिंग लाइक 37 रुपीज अ किलो, तो हु इज गोइंग टू बी इंटरेस्टेड? तो शुगर मैं समझता हूँ अगर प्राइसेस नहीं बढ़ाए तो शुगर के एथेनॉल विल बी अ बिट ऑफ अ कैजुअलिटी। ऑलराइट अतुल जी, एक फाइनल सवाल देना, और आपने जैसे कहा कि प्राइसेस नीचे गिरेंगे ऐसा नहीं लगता है, एक एलिवेटेड रेंज में यहाँ पर रहने की उम्मीद है। क्या रेंज बनती हुई नजर आएगी आगे जाकर? आगे जाने का मतलब मैं जो भी बात कर रहा हूँ अक्टूबर तक की कर रहा हूँ, नवंबर ऑनवर्ड्स की नहीं। बाजार जो है ये मैं समझता हूँ नॉर्थ समझ लीजिए 45 रुपए की रेंज की बट एक हियर और देयर, एंड वेस्टर्न इंडिया कर्नाटका महाराष्ट्र ऑल्सो अराउंड 44 और 45 की रेंज में। तो मतलब कोई बहुत ज्यादा इस लेवल से तेजी नहीं आ जाए, बट बाजार डेफिनेटली एलिवेटेड तो रहेंगे, फ्रेंडली रहेंगे मार्केट्स, ऐसा अपना मानना है। पॉइंट टेकन। अतुल जी, बहुत शुक्रिया।